हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो आज हम क्लास 10th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्रेन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपको ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जितने भी आपको मिड ब्रेन, इसके हाइंड ब्रेन और हाइपोथैलेमस थैलेमस ये किस पार्ट में आते हैं, फोर ब्रेन क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है और क्रेनियम क्या होता है ना। सेरिबेलम और सेरिब्रम में क्या डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन इनके फंक्शंस, मिड ब्रेन इनके फंक्शंस, तो ऑलमोस्ट जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हम आज कवर करने वाले हैं इस आज के टॉपिक में। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज अ ह्यूमन ब्रेन, है ना। तो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हम सारी चीज़ देखते हैं। व्हाट इज अ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, अगर उसको पूरा का पूरा जो कंट्रोल करने का काम करता है, ऑलमोस्ट ह्यूमन क्या करता है, ये ह्यूमन ब्रेन को क्या होता है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। और क्या क्या कंट्रोल करता है ये? थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, मोमेंट एंड ऑल बॉडी एक्टिविटीज, एंड इट लोकेट असाइड इनसाइड द स्कल, जिसको क्रेनियम भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्रेनियम क्या होता है, जिसको हम स्कल बोलते हैं ना, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर, जिसमें ब्रेन जो होता है एकदम अंदर साइड में सेफ होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंजरी से बचाता है। जस्ट सडन फील करिए कि आप चल रहे हैं कहीं पर, आपको धक्का लग जाए, तो ये ब्रेन में क्या हो सकता है, ब्रेन में डैमेज हो सकता है। इसलिए क्रेनियम क्या करता है, क्रेनियम क्या करता है, स्कल होता है ये, जो ब्रेन को पूरी तरीके से सेफ रखता है। ओके। तो और इसमें क्या होता है, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंजरी, और इसका जो वेट होता है अबाउट 1.3 टू 1.4 केजी होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज अ फोर ब्रेन, सेकंड इज अ मिड ब्रेन एंड थर्ड इज अ हैंड ब्रेन बोलते हैं इसको। तो फोर ब्रेन में क्या होगा, तो आपका ये सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, है ना। तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? ये आपको फोर ब्रेन में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे भी करके याद रख सकते हैं आप, CHT, है ना। ऐसे भी करके याद रख लीजिए कि सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। और जो मिड ब्रेन होता है, ये मिड ब्रेन ये अभी देखेंगे हम लोग। और हैंड ब्रेन जो होता है, इसमें सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पॉन्स, है ना। तो ये तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होते हैं। तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन वाले इसमें तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और जो मिड ब्रेन होता है, इसमें मिड ब्रेन और तीसरा जो होता है हाइंड ब्रेन, इसमें सेरिबेलम। याद रखिएगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट होता है ना। तो और मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना हो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो यहीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सेरिबेलम और सेरिबेलम, है ना, इन ये किसके किसके पार्ट है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम, है ना, ये पार्ट हो जाता है आपका फोर ब्रेन का, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट हो जाता है सेरिबेलम, है ना। फिर देखते हैं हम फोर ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट, है ना। तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ अ ब्रेन। और इसका जो मेन पार्ट होता है, डेट इज आपका सेरिब्रम, अभी हम लोगों ने देखा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो फोर ब्रेन होगा, जो ये हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपके जो इमोशंस होते हैं, है ना, आपके जो इमोशंस होते हैं, इनको फिजिकल इमोशंस जो होते हैं, इनको फिजिकल रिस्पॉन्सेस में चेंज करता है। जैसे आप थोड़ी सैड हैं तो आप रोने लग जाते हैं, है ना। तो या फिर आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है आपका, ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये रिले एक्शंस होता है ना, रिले एक्शंस को मोटर एक्शन में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये कंट्रोल करता है मस्कुलर फंक्शन को, थैलेमस जो होता है ना, ये मस्कुलर फंक्शन को, मस्कुलर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे ना, तो ये सब वॉलेंटरी एक्शंस है ना, जो इच्छा पर डिपेंड होंगे। मतलब ये सब जो है वॉलेंटरी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जो इच्छा पर डिपेंड होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है थिंकिंग को, है ना। तो याद रखिएगा, थिंकिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सेरिब्रम थिंकिंग को, थैलेमस जो होता है ये मस्कुलर फंक्शंस को, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो इमोशंस को फिजिकल रिस्पॉन्सेस में चेंज करता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो फोर ब्रेन जो होता है वो वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये फोर ब्रेन के फंक्शंस है, थिंकिंग और इंटेलिजेंस। एंड फिर आपको देखने को मिलेगा कि मेमोरी एंड लर्निंग, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, एंड हियर इज ए मेमोरी एंड लर्निंग, एंड कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मतलब वॉकिंग, राइटिंग, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एंड रिसीव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे, तो आपको थोड़ा सा जैसे झटका लगना है, करंट लगना, तो ये मोस्टली इस टाइप का
तो रिसीव करता है ये सारी इन्फॉर्मेशंस को, है ना। फिर आगे हम देखते हैं, और स्मेल और हियरिंग ये भी सारी चीज़ें इसी फोर ब्रेन में ही होती हैं, तो याद रखिएगा। हियरिंग हो गया, ये सब वॉलंटरी एक्शन तो ही तो हैं। हियरिंग हो गया, सेंसरी ऑर्गन्स है ना, सेंसरी। हियरिंग हो गया, साइट हो गया मतलब देखना किसी चीज़ को। एंड नेक्स्ट इज अ योर स्मेलिंग, है ना। तो ये सब किसके पार्ट है, ये सब फोर ब्रेन के ही पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज अ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, नाम से पता चलता है, कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हाइंड ब्रेन है ना फोर ब्रेन है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है ना। तो ये जो फोर ब्रेन वाला ये रीजन है, ये आप देख सकते हैं, और ये रहा आपका हाइंड ब्रेन, है ना। तो ये जो आपको रीजन देखने को मिलेगा, ये पॉन्स, ये मेडुला एंड सेरिबेलम, ये अगर आप पार्ट देखेंगे तो, और ये पार्ट देखेंगे आप, है ना, ये फोर ब्रेन वाला पार्ट, तो ये कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो ये मिड ब्रेन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मिड ब्रेन क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आपको आपके फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन से, ठीक है। और इसके जो फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल द विजुअल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेट द आई एंड हेड मूवमेंट, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट करता है आई को और हेड मूवमेंट को, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप जो सर घुमाते हैं ना, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मिड ब्रेन। और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, और ये अलर्ट करता है ना, अलर्ट करता है किसी चीज़ के लिए। जैसे सांप, अगर आप सडनली चल रहे हो और आप नीचे की तरफ देख लें कि आपको स्नेक दिखा, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, है ना। तो कैसे अलर्ट होते हैं, तो ये कौन सा ब्रेन काम करता है आपका, ये तो मिड ब्रेन काम करता है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर आपको नेक्स्ट देखने को आपको जो पार्ट मिलता है, दैट इज योर हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन क्या करता है, हैंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं होते हैं, जिसको आप थॉट्स में जैसे कि आप ये समझिए कि आप जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जैसे हार्ट बीट वगैरह हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इस पर आपका काबू नहीं है ना, आपकी इच्छा से नहीं चलते हैं। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन जितने भी होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे आपके हैंड ब्रेन से। इसका जो पार्ट होता है, डेट इज ए सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। तो ये चीज़ तीनों नाम याद रखिएगा। सेरिबेलम, अगर आँख बंद करके याद करेंगे आप, तो सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके जो सेरिबेलम होता है ना, तो सेरिबेलम होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आप इमेजिन करिए कि आप राइडिंग कर रहे हैं कोई साइकिल, है ना, साइकिल चला रहे हैं, तो कौन सा बैलेंसिंग करने के लिए साइकिल को कौन सा ब्रेन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, डैट इज अ सेरिबेलम। और जो पॉन्स होता है, और किस चीज़ के लिए, पिकिंग अप पेंसिल, पिकअप पेंसिल। अगर मान लीजिए पेंसिल गिर जाए आपकी नीचे डेस्क के, और आप उसको उठा रहे हैं ना, तो उसके लिए जो माइंड का यूज़ होता है ना, तो बैलेंस करने के लिए, तो वो किस लिए, तो वो सेरिबेलम यूज होता है। तो याद रखिए, बैलेंसिंग के लिए जो यूज होता है ना, बैलेंसिंग के लिए वो सेरिबेलम यूज होता है। एंड पॉन्स किस चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे ये इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे वोमिटिंग, वोमिटिंग हो गया आपका, है ना, तो ये वोमिटिंग और कफ हो गया, है ना। तो ये सब इसके लिए ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पॉन्स, है ना। एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है ना, डेट इज फॉर द ब्रीथिंग रेट, है ना। तो ये ब्रीथिंग रेट। तो ये मोस्ट ऑलमोस्ट ये चीज़ें देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर मैंने भी बताया, ह्यूमन ब्रेन जो है, इसका एवरेज जो वेट होता है ये इतना होता है, 1.3 to 1.4 होता है। ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल पार्ट होता है। और इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है, ये दिस इज़ अ फोर ब्रेन, है ना। तो ये सामने वाला आपको जो देखने को मिल रहा है, दिस इज़ अ फोर ब्रेन। और जो ये बीच में आपको देखने को मिल रहा है, दिस वन इज अ मिड ब्रेन। एंड आपको ये जो किनारे हैंड ब्रेन देखने को मिल रहा है, मेडुला देखिए, सेरिबेलम बैलेंस करने का काम करेगा। पॉन्स जो होगा आपका, पॉन्स ये क्या करेगा, ये ब्रीथिंग को काम करने का करेगा, और स्लीप साइकिल में भी हेल्प करता है। एंड जो मेडुला होता है, मेडुला मेडुला आपको इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कफ वगैरह हो गए, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है, ये इमोशंस को फिजिकल एक्शन में बदलने का काम करता है। ये हाइंड ब्रेन हो गया। एंड हियर इज अ फोर ब्रेन, है ना। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ अ किसका, ये आपका फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके थिंकिंग को, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एंड मिड ब्रेन कनेक्ट करता है आपके फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को। एंड दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये मास्टर ग्लैंड्स होती है जो ऑलमोस्ट सारी आपकी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है ना। तो ये पूरा का पूरा ये ह्यूमन ब्रेन था। अगर सेशन आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए, तो यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड योर वन लाइक एंड सब्सक्राइब गिव मी मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।